हाय गाइस, वेलकम इन अश्वी सिटी। आज आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आज इतने दिनों बाद वीडियो कैसे आ रही है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब से मेरे वीडियोस वीक में एक बार अपलोड होंगी। सॉरी टू से, बट कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जो कंप्लीट करनी होंगी यूट्यूब के साथ साथ। तो गाइस, अब से मेरी वीडियोस वीक में एक बार आएंगी, जो मंडे, ट्यूसडे या वेनेसडे को अपलोड होंगी। सो गाइस, एक वीक है आपके पास एक लेसन को पूरा कंप्लीट करने के लिए, एंड मैं आप लोगों के लिए एवरी वीक समथिंग न्यू, कुछ अलग लेकर के आऊंगा। जैसे इस बार मेरा टॉपिक है पाइवोट पार्ट टू। पाइवोट पार्ट टू क्या है? पाइवोट इज ए मेन टॉपिक, और उसमें हमारे कुछ 7 चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे। 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, डेटा कैसे ऑटो अपडेट हो, हमें टेबल यूज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, लाइक दैट। दूसरा, जहां से हमने पाइवोट बनाया है वो सोर्स डेटा डिलीट हो गया, अब क्या करें? तो कैसे आएगा डेटा, वो कैसे लेके आए? हाइड नहीं गाइस, डिलीट। डिलीट डिलीट करने के बाद में कैसे डेटा आता है? ओके। ब्लैंक स्पेस है बहुत सारे पाइवोट के अंदर, वो कैसे ऑटो फिल करने हैं? एक एक जाके फिल करना है तो फिर मीनिंग ही क्या रहा एक्सेल का? टेक्स्ट फील्ड्स को ग्रुपिंग करना, नंबर्स को ग्रुपिंग करना, ईयर्स को ग्रुपिंग करना, एंड ऑटो रिफ्रेश करना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है पाइवोट के अंदर, जिसमें से मैं आज आप लोगों के लिए 7 इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ करके लेके आया हूं। पहले हम ये 7 सीखेंगे, और बाद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डेटा है, मैंने लिखा है अबाउट पाइवोट पार्ट टू। ये पाइवोट पार्ट टू है, हमारे पास ये डेटा है। इसमें हमने किसे बोनस दिया, किसे इंसेंटिव दिया, कौन सी डेट को पेमेंट किया, कौन से ईयर में दिया, कौन सा मंथ था, अमाउंट कितनी दी, कौन सी ब्रांच का है वो, कौन से जोन का है, नाम, एम्प्लॉय कोड वगैरह डिटेल्स है। मतलब ये जनरल डिटेल्स है जो मैंने मैनुअल बनाई है। ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे यूज टेबल। गाइस, मैं ये बताने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीक में एक ही बार वीडियो आएगी, लेकिन बहुत अच्छी आने वाली है। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताते रहे मुझे कि चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो आपके लिए कितनी यूजफुल रही, उसमें आप लोगों को और क्या सीखना है और क्या अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगता है। ओके गाइस, थैंक्स इन एडवांस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइवोट। पाइवोट में जब भी हम लोग पाइवोट पे काम करते हैं तो सबसे पहला है हमारा यूज टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टेबल यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इसमें जाकर के, सॉरी, इंसर्ट में जाकर के मैंने पाइवोट स्टार्ट किया। या ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोस में कि इसके क्या मीनिंग है। तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कबुक लेते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कबुक में हमने सेलेक्ट किया ये वर्कबुक। ओके, इसके अंदर हमने यहाँ पे लगाया, ओके कर दिया। ये पाइवोट है जो हमने लगाया है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये एम्प्लॉय कोड्स हैं, या एम्प्लॉय के नेम ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ये एम्प्लॉय के नेम है, किस किस को बोनस दिया और किस किस को इंसेंटिव दिया, एंड कितना कितना अमाउंट दिया, वो देखना है। तो आ गया हमारे पास ये डेटा। अब ये आपने एक बार बना लिया, लेकिन मुझे नेक्स्ट मंथ में जब मैंने नरेश को पेमेंट किया, तो मैं मैनुअल बना रहा हूं कुछ ऐसे ही, रफ चीजें लिख रहा हूं। तो मान लीजिए यहाँ पे 80,000 है एक एग्जांपल, और इंसेंटिव है। तो ये मैंने नेक्स्ट मंथ में पेमेंट किया 1 जून को, 2025 ही है, 6 मंथ है। ओके, और मैं पे कर रहा हूँ इसको 40,000। ये कौन सी ब्रांच के हैं? नरेश है, अहमदाबाद गुजरात ब्रांच की। तो मान लीजिए मैंने ये अपडेट कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे जो डेटा है नरेश में 2,87,000 है। क्या वो भी चेंज हुआ है? एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं।
नहीं हो रहा है चेंज। अब हम एक काम करते हैं, इस डेटा को यहां से निकाल करके डिलीट कर देते हैं। चलो छोड़ो, 28,70,000 है, वो एज इट इज रखा हुआ है हमारा। रिफ्रेश करेंगे तो एज इट इज है। इससे दोनों फायदे हो गए, आपको पता चल गया कि जब मैंने डेटा अपडेट किया तब भी 28,70,000 था और बाद में भी 28,70,000 है। मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मैंने नया डेटा अपडेट किया तो भी और डिलीट करने के बाद भी। अब हमें क्या करना है इसके लिए, तो हमें इसके लिए यूज करनी है टेबल। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे। हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और पूरे डेटा को हम लोग फॉर्मेट एज टेबल, होम टैब में जाकर के फॉर्मेट एज टेबल है ऑप्शन, उसको जाकर के सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास हेडिंग है तो हमें माई टेबल हैज ए हेडर ऐसा सेलेक्ट करके रखना है। ये मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है, तो मैं इतना डीपली जाके नहीं बता रहा हूँ, बट ऊपर से फटाफट फटाफट बता रहा हूँ ये। उसके बाद में हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो जो सेल है वो दिखाएगा। लेकिन अगर हमने पूरी टेबल सेलेक्ट की तो यहाँ पे हमें पूरी टेबल का नाम नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को एक नाम दे देना है ताकि ईजी रहे कुछ भी ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये सैलरी का डेटा है, तो हम लोग ने क्या किया, यहां पे जाकर के नाम दिया सैलरी। ओके, एंटर कर दिया। अब इस टेबल का नाम आया क्या, नहीं आया। क्यों, मैंने एक वीडियो में बताया था जब मैंने वी लुकअप समझाया था कि किसी भी शीट का अगर नाम जनरेट करना है, उसे कोई नाम देना है तो टेबल जनरेट करने से पहले देना पड़ेगा। गाइस, जो लोग अभी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोग को पता होगा कि मैं ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करके जानबूझ करके बताता हूँ जिससे कि उन्हें पता चले कि कैसी मिस्टेक्स वो कर सकते हैं और उनसे एडिशनल सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक हमारे साथ जब किसी दिन कोई इंसिडेंट होता है, उस दिन हमें कोई बंदा एक बार मिलता है, एक ही बार मिला होता है, तो भी हमें वो बंदा याद रहता है। क्यों, क्योंकि उस दिन कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। और वैसे जनरली हमारे हमसे दिन में 5 लोग मिलते हैं लेकिन हमें 2 ही लोग याद होते हैं। तो वो इंसिडेंट है वो हमेशा हमें याद रखवाते हैं। तो यही एक इंसिडेंट होता है कि हमारी मिस्टेक्स हमें हमेशा याद रखवाती है कि हमने क्या गलत किया था, जिसकी वजह से हमें क्या सही करना चाहिए। ओके, तो हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे, टेबल जनरेट चेंज कर दिया। नाम कुछ नहीं है अभी तक, टेबल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है मैंने। अब मैं इसका नाम देता हूं सैलरी। अब आप देखेंगे नाम आ गया ऑटोमेटिकली। और मैं होम बटन में जाकर के फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूंगा। ये फॉर्मेट एज टेबल भी हो गई, ये टेबल भी हो गई और ये नाम भी हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल पे क्लिक किया, नहीं दिखा रहा है नाम टेबल का, लेकिन अब जब मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा तो नाम दिखाएगा, शॉर्ट शॉर्ट दिखाएगा गाइस। ये देखिए सैलरी, करेक्ट। तो चलिए अब हम पाइवोट करते हैं वापस। तो हमने वापस शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, ऊपर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग में जाके कर रहे हैं हम लोग, तो हमने यहां पे जाके सेलेक्ट किया, ओके किया, कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि ये एम्प्लॉय को हमने कौन से ईयर में कितना कितना अमाउंट पेमेंट किया है। ओके, दिख रहा है सबका टोटल। तो ये हमारा पेमेंट है। नरेश का 2025 में 1,70,000 है। ओके, अब हम अपडेट करके देखते हैं क्या अब अपडेट होता है ऑटो। आप देखेंगे जैसे ही मैंने वो नंबर लिखा, यहाँ पे जो टेबल के जो फॉर्मेट था वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। सही है गाइस, यहाँ पे हमारा 1,70,000 है। हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 2 एंड 3 इतना ही लिखते हैं। ओके, ये 4 सैलरी एज इट इज रहने देते हैं, बेचारी सैलरी कम नहीं करते नरेश की। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने बोनस लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 जून 2025। ओके, 2025 ईयर है, 6 मंथ है, और मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 रुपये उनको दिए हैं। ओके, और ये कहाँ के हैं, अहमदाबाद गुजरात के। वो हमने चेंज नहीं किया ताकि वो कुछ अलग ना आए। ओके, अब देखते हैं 1,70,000 से कुछ चेंज होता है क्या। 28,70,000 जो मैंने पिछली बार दिखाया था, टोटल वाला मैंने दिखाया था इसके लिए, तो वो भी दिख रहा है आपको। राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, 1,70,005 रुपये हो गया। ये ऑटो अपडेट हो गया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया,
मेरा जैसे जैसे डेटा अपडेट होता रहेगा वैसा वैसा ये ऑटो अपडेट होता रहेगा। सो गाइस याद रखिए कि हमें हमेशा टेबल यूज करनी है। टेबल यूज करने का फायदा है कि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट वाला डन हो गया हमारा। अब हम चलेंगे डिलीट सोर्स डेटा एंड गेट इट बैक। अब क्या हुआ हमारे साथ, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई गलती से। हमने डेटा बना लिया और ये डेटा डिलीट हो गया। अब क्या करें, तो हमने ये डेटा डिलीट कर दिया है, डिलीट किया हमारे पास। अब डेटा कैसे लाए, तो सबको पता होगा ये प्रॉब्लम हो गई तो फिनिश सब। बट ऐसा नहीं गाइस, हम लोग को क्या करना है, इसमें जाकर के ग्रैंड टोटल पे यहां पे क्लिक करना है। पाइवोट ओपन हो गया, डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आपका पूरा डेटा स्टार्ट टू एंड सब कुछ आ जाएगा। देखिए ये सब आ गया। आप देखेंगे वो नरेश वाला कहाँ पे है, तो नरेश का भी देख लेते हैं। देखिए नरेश का 1 2 3 तक का अपडेट पूरा आ गया पूरा। चाहिए तो हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब लास्ट में दिखाएगा नरेश, करेक्ट। तो ये है कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होंगी हमारे काम करने वाले टाइम पे, जिससे कि पाइवोट में हमें कभी भी कोई भी तकलीफ ना आए। सो पहली चीज टेबल यूज करनी है। सेकेंडरी डेटा डिलीट हो गया है तो डरना नहीं है, हमें केवल ग्रैंड टोटल के टोटल पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, और हमारा डेटा ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा हमारे पास, वो भी टेबल फॉर्मेट में। ओके गाइस, तो ये आ गया। फिल ब्लैंक स्पेस ऑटो। अब मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा रखा हुआ है, ये आपने पे किया है, ठीक है। बट मान लीजिए आपने किसी मंथ में, जैसे मैं बताता हूं, ये जोन है, इस जोन में आपने अमाउंट्स पे किए, तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं। तो ये ब्लैंक स्पेसेस का कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेसेस के लिए हमें राइट क्लिक करना है, पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट में दिया हुआ है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। अब आपको अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, आपको जीरो लिखना है तो जीरो भी लिख सकते हैं। मैंने जीरो लिखा एंड ओके किया, मेरा ऑटोमेटिकली जीरो आ गया। तो फिल ब्लैंक स्पेस ऑटो हो गया, वो भी हो गया। ग्रुपिंग ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स, अब ये मेरे पास रखी हुई पाइवोट, बट इसमें क्या हुआ, नरेश एंड सुनील एंड विष्णु ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं और ये दोनों अलग ग्रुप के हैं। एक एग्जांपल, तो हमें क्या करना है कि इनके ग्रुप्स बनाने हैं। चाहिए तो हम एक काम करते हैं, ये अलग है, नरेश और विष्णु अलग है, हम इनका ग्रुप बनाते हैं। एक के ही है ना, गुजरात के हैं दोनों, चलो इनका ग्रुप बना के देखते हैं। राइट क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किया, ये ग्रुप बन गया, ऑटो बन गए। अब इन दोनों का ग्रुप बनाना है तो हम इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हैं, सुमित और सुनील का। इस पे ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप बन गया। हम जो चाहे नाम दे सकते हैं इनको, ग्रुप्स को। मैंने इसको गुजरात डेटा दे दिया, डन। इसको मैंने नाम दे दिया राजस्थान डेटा, डन। तो ये ऑटो अपडेट है, फिर इसके बाद में चेंजेस नहीं होंगे। एक बार आपने डाल दिया, वैल्यू हो गई वहां पे काउंट, वो ऑटोमेटिकली वो ही लेगा। तो ये है ग्रुपिंग। हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि हमें डेटा आगे वैसा चाहिए इसके लिए। फिर इसके बाद में हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या चाहिए, हमें किस किस ईयर में हमने किस किस को कितना कितना पेमेंट दिया। तो हमें क्या करना है, नरेश और सुमित का जो अमाउंट है उनको ग्रुप करके अलग से चाहिए। तो नरेश और सुमित के हमने अमाउंट्स को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। चलो यहां से करते हैं, होता है क्या, नहीं हो रहा, क्यों गाइस। ये एक और मिस्टेक करके बताइए मैंने, कि जब भी ग्रुपिंग करनी है आपको हमेशा रॉ लेबल से ही ग्रुपिंग होगी ओनली। ओके, चाहिए तो आप देख लीजिए, यहां से राइट क्लिक किया, नहीं हो रही है, ग्रुप होगा ही नहीं कहीं पे। ओके गाइस, तो ये है कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। इसके लिए हमें यहां पे रखा हमने डेटा, नाम को यहां पे डाला, ईयर को यहां पे डाल दिया, निकाल दिया। हमने ये पेमेंट किए,
अब हमें क्या करना है, जो लाख रुपए से नीचे वाले हैं उनको ग्रुप करना है। तो लाख रुपए से नीचे वालों को हमने ग्रुप किया, ग्रुप पे सेलेक्ट किया, इसका नाम दे दिया बिलो 1 लाख। डन। ये आ गए। लाख से ऊपर 1.5 लाख तक का देना है या 2 लाख तक का देना है, जैसा अभी जैसे इसमें किया वैसे ही सब में करना है। ओके गाइस, तो ये है नंबर्स की ग्रुपिंग। अब ध्यान रखना कि जो मैंने यहां पे कहा कि यहां से राइट क्लिक करके नहीं हो सकता है, वैसे ही चाहे तो हम टेक्स्ट फील्ड हो तब भी यहां पे ही रखना जरूरी है, नंबर फील्ड हो तब भी यहां पे ही रखना जरूरी है, और कुछ और करना है तब भी यहां पे ही रखना जरूरी है। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं, ये ईयर्स है, इन ईयर्स में हमने इतना इतना पेमेंट किया है इनको। ओके, इन ईयर्स में नरेश को हमने इतना इतना पेमेंट किया, टोटल इतना कर दिया। परफेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पिछले 5 सालों का क्या टोटल है। तो 2021 से लेकर 2025 तक का टोटल करना है। तो 2025 तक का टोटल करना है, तो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया और हो गया 21 से 25 का। यहाँ पे हमें नाम देना है लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स हो गया। डन। आपका डेटा निकल गया। तो ये है हमारा नंबर्स का और ईयर्स का ग्रुपिंग। ओके गाइस, हम इसे वापस हमारा डेटा जैसा था हम वैसे रख लेते हैं। अब आपका नंबर्स और ईयर्स का ग्रुपिंग भी हो गया, जो आपने पूछे थे यहाँ पे। डेटा क्यों यूज टेबल क्यों यूज करनी है वो बता दिया मैंने। डिलीट हो जाए डेटा तो क्या करना है, ब्लैंक स्पेस कैसे फिल करना है ऑटो, टेक्स्ट को कैसे ग्रुपिंग करना है, नंबर्स को कैसे ग्रुपिंग करना है, ईयर्स को कैसे ग्रुपिंग करना है मैंने बताया। अब ऑटो रिफ्रेश कैसे करना है, ये डेटा रखा हुआ है आपका, आप इधर डेटा अपडेट करते हो तो ऑटो रिफ्रेश कैसे हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल एक लॉजिक है। सॉरी, राइट क्लिक करेंगे, ओके, पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारे पास डेटा ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। इसमें जाकर के हमें क्लिक करना है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। डन। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा अब जब भी हम फाइल ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके मिलेगा। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के फंक्शन जिसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। ये फंक्शंस हम लोग को क्या क्या सीखा हमने आज, टेबल क्यों यूज करनी है, डेटा डिलीट हो जाए तो डरना नहीं है, ब्लैंक स्पेस कैसे फिल करने हैं, टेक्स्ट की ग्रुपिंग कैसे करनी है और कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, नंबर्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है, डेट की ग्रुपिंग कैसे करनी है, और ऑटो रिफ्रेश कैसे करना है। सो गाइस, ये सब कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड कुछ है ऐसा जो मुझे सिखाना है आप लोगों को और आप लोगों को जानना है, तो मुझे लिख के बताइए कमेंट में, मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके गाइस, थैंक्स 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 अ लॉट।